देश के राज्यों में हाड़ कपा देने वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत में घने कोहरे के साथ बेहद ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस बीच दक्षिण भारत में बेमौसम बारिश भी शुरू हो गई है। ये बारिश तूफान फेंगल की वजह से हो रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, उत्तर में घना कोहरा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेहद खराब वायु गुणवत्ता की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भाग में बन रहे एक दबाव क्षेत्र के बारे में भी चेतावनी दी है। 26 नवंबर को मौसम विभाग ने चक्रवात फेंगल से पहले तमिलनाडु के 3 जिलों मयिलादुतुरई, नागापट्टिनम, तिरुवरूर और पुडुचेरी के कराईकल जिले में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तूफान फेंगल के और तीव्र होने की आशंका है। IMD ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिण और पूर्वी भूमध्य रेखीय महासागर पर बहुत घनी चक्रवाती क्षेत्र की मौजूदगी के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। इस दबाव के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिसके परिणाम स्वरूप 27 और 28 नवंबर के बीच तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हो सकती है, जिसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। तमिलनाडु के अतिरिक्त दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भी 27 से 29 नवंबर तक बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। ये अब क्लियर हो गया है कि तमिलनाडु के तटीय डेल्टा क्षेत्र तीव्र बारिश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं, जो कि 27 नवंबर से 29 नवंबर तक जारी रहने की संभावना है। जबकि दक्षिण में भारी बारिश हो रही है, वहीं उत्तर भारत घने कोहरे की तैयारी कर रहा है। खासकर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में IMD ने चेतावनी दी है कि ये क्षेत्र 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक घने कोहरे से प्रभावित रहने वाले हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 27 से 30 नवंबर तक कोहरे के कुछ इलाकों में रहने की संभावना है, जिससे दैनिक गतिविधि और विजिबिलिटी में गंभीर बाधा आ सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और श्रीलंका के तटीय इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में बना रहेगा। फेंगल तूफान की वजह से तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। उधर इंडिगो की फ्लाइट्स पर भी असर पड़ा है। फेंगल तूफान को लेकर अलर्ट के मद्देनजर इंडिगो ने चेन्नई, तूतीकोरिन और मदुरै से आने वाली फ्लाइट्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के चलते चेन्नई, तूतीकोरिन और मदुरै के लिए उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली और सलेम की फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है। एयरलाइन ने यात्रियों को अपनी यात्रा का अपडेट लेने के लिए एक लिंक से जुड़े रहने की सलाह दी है। इस फेंगल तूफान से तमिलनाडु के तटीय इलाकों, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश में सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और खासकर शहरी इलाकों में अंडरपास बंद हो सकते हैं। भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी में कमी आने का भी अंदेशा है। जलभराव के कारण प्रमुख शहरों में ट्रैफिक बाधित हो सकता है। कच्ची सड़कों को मामूली नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जलभराव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। फेंगल तूफान को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट को लेकर प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। तमिलनाडु के त्रिची, रामनाथपुरम, नागपट्टिनम, कुडालोर, विलुपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में बारिश के कारण स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिन जिलों के तूफान से प्रभावित होने की आशंका है, उनके कलेक्टर्स ने मुख्यमंत्री को बताया कि पर्याप्त संख्या में रिलीफ कैंप और मेडिकल टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है और सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि रिलीफ सेंटर्स में सभी जरूरी चीजों को उपलब्ध कराया जाए और तूफान आने के पहले ही निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो 29 नवंबर तक पश्चिम बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में न जाएं। 27 से 29 नवंबर तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी मछली पकड़ने से बचें। समुद्र में मौजूद मछुआरों को तुरंत किनारे लौटने की सलाह दी गई है। इस तूफान का नाम फेंगल सऊदी अरब की तरफ से प्रस्तावित किया गया है। ये एक अरबी शब्द है जो भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का मिश्रण है। ये शब्द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन
WMO और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग UNESCAP के नामकरण पैनल में क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। बता दें कि चक्रवातों के नामों का चयन करते समय ये सुनिश्चित किया जाता है कि नामों का उच्चारण आसान हो, वो याद रखने में सरल हों और सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष हों। ये ध्यान रखा जाता है कि नाम ऐसे हों जिनसे अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं के बीच कोई विवाद पैदा ना हो या किसी का अपमान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।